नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, उसका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते भाई। कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते, आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। आज मैं टेक्निकल एनालिसिस पर जो हमने एक प्लेलिस्ट बनानी शुरू करी, जहां पर हम टेक्निकल एनालिसिस को और साफ सुथरे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, प्राइस को समझने की कोशिश करेंगे। उसी पर हम अपने एफर्ट को थोड़ा और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इंट्राडे अगर आप ट्रेड करते हैं तो कैसे आप एक बड़े छोटे से कॉन्सेप्ट को अगर आप अपने पूरे के पूरे ट्रेडिंग सीन में इनकॉर्पोरेट करें तो आपकी प्राइस रीडिंग कैपेसिटी कैपेबिलिटी बहुत मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो जाएगी। आपको काफी चीजों का सामने बाजार में पता चलेगा। डिले नहीं करते, समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पुराना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो होगा सब सामने आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। आगे बढ़ने से पहले जो कॉन्सेप्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ ये यूनिवर्सल है। ये हर जगह पर काम करते हैं, हर सेगमेंट में काम करते हैं, हर कंट्री में काम करते हैं। दूसरा, इतनी सब श्योरिटी, इतनी सब कन्विक्शन होने के बाद भी मैं एक चीज हमेशा कहूंगा कि जो भी सिस्टम सेटअप आप मेरी स्क्रीन पे देखते हैं ये होली ग्रेल नहीं है, ये हमेशा पास नहीं होंगे, इनके फेल होने के भरपूर चांसेस है। इनकी प्रोबेबिलिटी, पासिंग प्रोबेबिलिटी अगर आप भाई आपको 30-35% भी मिल गई ना तो बहुत बड़ी गनीमत है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ये कहते फिरते हैं बाजार में कि उनके पास कोई होली ग्रेल है, सेटअप है, 90 एक्यूरेसी, ये एक्यूरेसी, वो सब बकवास बातें होती हैं। उनका चलते बाजार में और रियल ट्रेडिंग में कोई सेंस नहीं होता। ट्रेडिंग में पैसा बनेगा सिर्फ आपके साइकोलॉजिकल कंट्रोल, इमोशनल कंट्रोल, आपके रिस्क मैनेजमेंट और आपके हेजिंग से। चार्ट ट्रेडिंग जरूरी है, सारे के सारे टूल्स और ट्रिक्स जरूरी हैं, सारे के सारे सेटअप, सारे कॉन्सेप्ट जरूरी हैं। उनको सीखते चलिए, अपने स्किल को डेवलप करिए। भाई इधर उधर की बातें बहुत हो गई, स्क्रीन पे चलो समझने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। जिस कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा उस कॉन्सेप्ट को देख लो। इंडिकेटर पे जाऊंगा, इंडिकेटर पे जाकर के यूज करूंगा प्रीवियस डे हाई और लो को। ये आपको यहीं पे दिख जाएगा, प्रीवियस डे हाई लो, आपको जिसका अच्छा लगे उसका लगा लेना। प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर में। ये आपको आज सुबह बाजार ओपन होते के साथ ही ना, ये प्रीवियस डे हाई, ये जो आप ऊपर वाली लाइन देख रहे हो ना, इसका रंग बदल देते हैं। चलो, हाई को हम कर देते हैं लाल रंग का और थोड़ी लाइन मोटी कर देंगे, और लो को कर देंगे हरे रंग का और उसकी भी लाइन थोड़ी मोटी कर देंगे। ठीक है भाई, इस तरह से आप इसको बना करके इसको सेटअप कर लो, ये कर लो। आज आप आपके सामने ये आज का बाजार है। ये पिछले दिन का हाई है, पिछले दिन के हाई का मतलब है ये पिछले दिन का हाई लगा हुआ है। ये पिछले दिन का लो है, ये मतलब है पिछले दिन का लो यहाँ था ये। अब इसका रोल इंपॉर्टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के बाजार में पिछले दिन और हाई, पिछले दिन के हाई और लो का क्या मतलब? बड़ी आपको साफ इसके अंदर मैं बात बताऊं, जो पिछले दिन का हाई है, ये पिछले दिन का हाई है ना, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और पिछले दिन का लो, लो जो है वो सपोर्ट का काम करेगा। आज इसने कैसे काम किया ये देखो, बाजार गया नीचे गिरा और वहीं आज पिछले दिन के लो, जो पिछले दिन का सपोर्ट है, वहीं से पलट करके ऊपर चला गया। पहली चीज का ख्याल रखेंगे इसके अंदर में, पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो एक बहुत अच्छे तरीके से रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है। दूसरी चीज, ये लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 2, किसी भी कारण से अगर आज का बाजार पिछले दिन और हाई और पिछले दिन के लो के बीच में रहेगा, खुलेगा, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जब तक वो अपने पिछले दिन के हाई और लो को नहीं काटता ना, तो वो बीच में ना यही सब कुछ करता रहता है, नाटक करता रहता है, ऊपर नीचे करता रहता है। वो ट्रेंडिंग डे होने के चांसेस उसके कम होते हैं। ये लेसन नंबर 2 है, उसके ट्रेंडिंग डे होने के चांसेस कम होते हैं। अभी तक हम ये सीखे, अगर ऐसी सिचुएशन रहेगी ना, जैसे आज का जो बाजार है वो पिछले दिन और हाई और पिछले दिन के लो के बीच में ओपन हुआ और वहीं पर ट्रेड हुआ, तो यहां से देख करके एक अनुमान लगाया जा सकता था कि कहानी आज कुछ इस प्रकार से चलने वाली है। वो बात अलग है कि यहाँ पर आकर के ये नीचे निकलता तो नीचे निकल ही जाता, और ऊपर चलता तो ऊपर चला जाता। पर आमतौर पर मेरी ऑब्जर्वेशन है कि पिछले दिन का हाई और पिछले दिन के लो की अगर इतनी बड़ी रेंज होना और गलती से बाजार इन दोनों के बीच में खुल जाए ना, तो कोई बहुत ज्यादा ना हाई फाई एक्शन होता नहीं है यार उस दिन। तो आज हमने इस पर्टिकुलर छोटे से कॉन्सेप्ट से ये सीखा कि अगर हम एक इस कॉन्सेप्ट को अपने ट्रेडिंग की दुनिया में ऐड करें, पिछले दिन के हाई और पिछले दिन के लो को लगाना शुरू करें, तो काफी हद तक हमें पता चलता है कि मार्केट में आज कहीं ट्रेंड आने वाला है, रेंज आने वाली है, ऊपर नीचे करने वाला है, क्या है क्या नहीं। आइए आपको एक दो चीजें और बताता हूँ, इसी से बता देता हूँ। पिछले दिन के, माफ कीजिए थोड़ी ड्राइंग जरा मेरी थोड़ी पुअर है। ये पिछले दिन का हाई, ये पिछले दिन का लो, बाजार यहाँ पर खुलता है। टोटल दो तीन सिचुएशन बनती हैं। बाजार अगर बीच में खुलेगा ना, तो ये करेगा, इस प्रकार काम करेगा, बीच में रह जाएगा, बिल्कुल एक नैरो रेंज बना देगा और पूरा का पूरा पैसा खा जाएगा। ये पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्या रहेगी, जो आज हुई, वो एक एक्सट्रीम को टच करेगा, मतलब नीचे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा। ये भी करेगा, आज उसने ये करने की कोशिश की, ये दूसरे दिन दूसरी तरह का दिन था। ये एक काम और भी कर सकता था, ये यहां जाकर के यहां ये काम भी करता है, ये नीचे और ऊपर की रेंज में ट्रेडिंग करता रहेगा, नीचे सपोर्ट पर खरीदेगा, रेजिस्टेंस पर बेचेगा, ये नाटक भी करेगा। और क्या कर सकता था,
ये भी कर सकता था कि यहाँ ना जाकर के यहाँ चला जाता और उसके बाद यहाँ आ जाता। ये वाले इस ये होने के भी भरपूर चांसेस थे। बट समहाउ आज इसने क्या करना ठीक समझा, आज इसने नीचे जाकर के सपोर्ट को चेक करना ठीक समझा और उसके बाद ऊपर चला गया और उसके बाद कहीं कुछ नहीं। इस प्रकार हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते थे। ये दिन ट्रेड करना सच में बहुत सरल था। पर एक चीज कहता हूँ, देखिए बने हुए चार्ट पे बात करना बहुत आसान है, चलते बाजार में ट्रेड करना उतना ही मुश्किल है। पर एक चीज मैं बार बार सीखने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं खुद ही कर रहा हूँ, मैं सीखने की कोशिश करता हूँ कि जितना आप चार्ट को देखेंगे, जितना मार्केट के साथ लगे रहेंगे, देर सवेर बाजार आपसे बातें करनी शुरू कर देगा। क्या कर सकते थे बताता हूँ आपको यहाँ पर मैं। उसके लिए दूसरे इंडिकेटर का सहारा लेना पड़ेगा। वहां तक अभी नहीं जाते, बाजार गिर रहा है, यहाँ पर रुक रहा है, वापस जा रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर फ्रैक्टल बनेगा, यहाँ पर आपकी एक लॉन्ग पोजीशन बनेगी, आप यहाँ पर लॉन्ग बनाइए, ये स्टॉप लॉस लगाइए और ये मूव आपका कैप्चर्ड है। इस प्रकार ये दिन को ट्रेल किया जा सकता था। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर हम थोड़ा सा और बात करते हैं, थोड़ा पीछे जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये पिछले दिन का हाई और ये पिछले दिन का लो है। यहाँ पर क्या हुआ, बाजार खुलता है और बाजार बहुत ज्यादा तेजी में ही ना शुरू में बाजार अपने पिछले दिन के हाई को काट देता है, मतलब बाजार अपने रेजिस्टेंस को तोड़ देता है। जब बाजार अपने रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो बाजार ऊपर निकल जाता है। ये दिन बहुत सरल था काम करना, आपको बताऊं, आपके सामने है। और अभी तक हमने किसी इंडिकेटर का यूज नहीं किया, सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट का यूज किया और वो है पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो। ये इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, प्राइस एक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट। मैं एक चीज आपको बताऊं, हम टेक्निकल एनालिसिस की जो प्लेलिस्ट बना रहे हैं ना, इस प्लेलिस्ट के अंदर हम टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड और प्राइस एक्शन बेस रिलेटेड वो सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ साइमल्टेनियसली शेयर करेंगे, जो आपके धीरे धीरे स्किल को बिल्डअप करेंगे और आपको मार्केट में चलते बाजार में चीज को समझने में हेल्प करेंगे। आज आपको ये इन्फॉर्मेशन कल बाजार में चेक करके देख लीजिएगा। ये वीडियो आपके पास अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, कल सुबह 9:15 बाजार खुलेगा, आप बाजार को लगाइए, बिल्कुल ट्रेड मत कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए, पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो लगा करके बैठ जाइए और अपने आप देखिएगा कि बाजार आपके सामने क्या नाटक करता है। तीसरे दिन पर आइए, ये देखिए पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का लो, बाजार खुला और बाजार वही खत्म हो गया। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। दोबारा देखिए यहाँ पर क्या हुआ, पिछले दिन का हाई, बाजार जाता है ऊपर की एक्सट्रीम टच करता है, नीचे की एक्सट्रीम टच करता है, फ्लैट हो जाता है, वही हुआ। और ये आमतौर पर आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे, ये वाली सिचुएशंस कब राइज होती हैं कि बाजार जब किसी प्रीवियस डे हाई और लो के बीच में अगर शुरुआत में थोड़ी देर ट्रेड कर जाए ना, तो फिर वो एक्सट्रीम तक जाने के बाद ना एक्सट्रीम चेक करने की बड़ी कोशिश करता है। इसने यही किया। और पीछे देखिए यहाँ पर क्या हुआ, बाजार पिछले दिन के हाई के पास खुलता है और वहां से खुल करके खत्म, कुछ नहीं, कोई काम नहीं करने का मौका दिया उसने। बहुत सरल कॉन्सेप्ट, बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट। ऑब्जर्व करते रहिए, आपको कई चीजें सीखने को मिलेंगी आज। ये देखिए, ये पिछले दिन का हाई, रेजिस्टेंस कटा, बाजार ऊपर भाग गया, सिंपल, कुछ करना ही नहीं था इसमें। और लीजिए यहां पर तो कहानी कुछ और है। ये प्रीवियस डे के, ये देखिए एक कॉन्सेप्ट साथ में आपको और सीखना पड़ेगा। ये प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस, ये प्रीवियस डे का सपोर्ट, ये सपोर्ट के नीचे खुल रहा है, पर पहले 15 मिनट की रेंज ही नहीं काट रहा, तो बाजार कंसोलिडेट। आप प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के साथ एक 15 मिनट की रेंज को साथ में जरूर मान करके चले। 15 मिनट की रेंज से मतलब होता है पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन। ये दोनों चीजें मिला लीजिए, आपकी गेम इमीडिएटली एक नेक्स्ट टेंजेंट पर डल जाएगी। अभी सिर्फ आप प्रीवियस डे हाई लो को ऑब्जर्व कीजिए। अब यहाँ देखिए बड़ा मजेदार सीन है, ये बड़ा खूबसूरत सीन है। ये देखिए, ये प्रीवियस डे हाई है, ये प्रीवियस डे लो है, सपोर्ट है, बाजार बीच में खुलता है, सपोर्ट पर आता है। सपोर्ट पर आकर के बाजार दो काम करेगा, आकर के बाउंस करके वापस ऊपर जाएगा या सपोर्ट तोड़ करके नीचे निकल जाएगा। इस दिन बाजार ने सपोर्ट को तोड़ा और नीचे निकल गया। साफ साफ बिल्कुल क्लियर आपको सामने दिखेगा। आपको इसके अंदर में ऑब्जर्व क्या करना है, मैं आपको वो बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जब भी प्राइस अपने प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के पास आए, आप ऑब्जर्व कीजिए कि उसका फॉलो अप एक्शन कैसा बन रहा है, आगे क्या कर रहा है, एक बार आने के बाद आगे क्या कर रहा है। साथ में डेटा इंटरप्रिटेशन को साथ में लगाइए, आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर दिखने लगेगी। यहां पर मैं आपको बता सकता हूं, अगर बाजार इस जगह पर किसी ने बाजार को अगर ट्रैक करा है, देखा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस आपको यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप नजर आएगा। और चलते हैं आगे, ये देखिए इस प्रकार के ये सीन मार्केट में बनाता हुआ चलेगा। ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ जाकर के ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पर ये तीन काम कर सकता है। रेजिस्टेंस तोड़ करके ऊपर जा सकता है, रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट कर सकता है और रेजिस्टेंस से रिजेक्शन भी ले सकता है, नीचे भी आ सकता है। जैसा बताने की कोशिश की, रेंज है ना, ऊपर जाएगा, ऊपर भी जा सकता है, ऊपर जाकर के कंसोलिडेट भी कर सकता है और नीचे भी आ सकता है। ये और आप कहेंगे कि इसमें मैंने नया क्या बताया कि बाजार किसी भी जगह पर आकर के ये तीन काम तो कर सकता है, तो तीनों ही चीजें मैंने कवर कर दी, तो इसके अंदर क्या नोवेल्टी थी? नोवेल्टी थी, मैं आपको बता रहा हूं, बताता हूं कैसे। जब भी बाजार अपनी किसी एक्सट्रीम रेंज के पास आए ना,
ये आपका अलर्ट नंबर 1 है। इस समय आपको ट्रेड नहीं लेना, इस समय आपको अलर्ट होना है, और अलर्ट होने के बाद आपने डेटा इंटरप्रिटेशन का सहारा लेना है। आपने यहां पर देखना है कि बाजार अपने प्रीवियस डे हाई को काट रहा है, रेजिस्टेंस को काट रहा है, तो क्या यहाँ पर डेटा इसको सपोर्ट कर रहा है? क्या डेटा बोल रहा है कि यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है, या यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप बन रहा है, या यहाँ पर एक न्यूट्रल बिल्डअप बन रहा है? ये चार्ट के ऊपर प्राइस का आ जाना, ये अलर्ट है, ये कंफर्मेशन नहीं है। बस इस चीज का ख्याल रखिए। पर हाँ, जहां तक ऑब्जर्वेशन का सवाल है, वो ऑब्जर्वेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और ऑब्जर्वेशन ये देखिए, बाजार ये कितनी खूबसूरती से बाजार ने वही सारा दिन काम किया। रेंज, नीचे रेंज, ऊपर रेंज, ऊपर रेंज, और फिर नीचे रेंज। रह गया ना सारा दिन बाजार ने पिछले दिन के हाई और लो की रेंज के अंदर में। रेंज काटी ही नहीं उसने, ऊपर की तरफ निकला ही नहीं, नीचे की तरफ निकला ही नहीं, बल्कि इसने ये करना डिसाइड समझा कि बाजार जितनी बार अपनी एक्सट्रीम पर आया, वहीं से वापस पलट करके ऊपर गया। यहां पर आया, उसको लॉन्ग बिल्डअप मिला, यहां पर आया, उसे शॉर्ट बिल्डअप मिला, और ये वापस आ गया नीचे। ये बताने की कोशिश है। ये एक और प्राइस एक्शन देखिए, ये हाई क्या हूं, ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाता है, पर हाई के ऊपर जाने के बाद अपनी 15 मिनट की रेंज को नहीं काटता, कंसोलिडेट हो जाता है। आप यहां पर 15 मिनट के बाद में प्राइस एक्शन को देख लीजिएगा, आपको यहां पर दोनों तरफ शॉर्ट बिल्डअप नजर आएगा। दोनों तरफ शॉर्ट बिल्डअप का सीधा सीधा मतलब होता है बाजार भयंकर तरीके से प्रीमियम खाएगा। ये एक और खूबसूरत एक्शन देखिए, ये प्रीवियस डे की, प्रीवियस डे हाई और लो की रेंज, ये प्रीवियस डे हाई लो की रेंज, बाजार गया नीचे, सपोर्ट से ही ऊपर भागा, सपोर्ट से ही ऊपर भागा। इस जगह पर आपको ये देखना है कि बिल्डअप कैसा बन रहा है, और इस जगह पर फिर बिल्डअप चेक करना है कि बिल्डअप कैसा बन रहा है। क्योंकि यहां पर आकर के किसी किताब में नहीं लिखा कि बाजार ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या कंसोलिडेट करेगा। ये आपको, मैं बार बार आपको एक ही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बाजार जब भी अपने इन अलर्ट लेवल्स के पास आए, आप डेटा का सहारा लेंगे, आप डेटा इंटरप्रिटेशन देखेंगे, और आपकी गेम डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। मैं आपको कन्विंसिंग तौर पर ये कह सकता हूँ। चलिए आइए, हमने निफ्टी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करी, 1 मिनट के लिए आज के बाजार में देख लेते हैं, और बाजार में आज क्या क्या हुआ है। 1 मिनट हम उसको भी चेक करेंगे। हमारे पास कुछ और ऑप्शन थी, ये देखिए, ये था हमारे पास में। मिड कैप को 1 मिनट देखते हैं, मिड कैप के 1-2 दिनों को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मिड कैप में हमको क्या दिखाया सारा दिन में आज। ये मिड कैप है, बाजार पिछले दिन के हाई और लो के बीच में चलता है। बाजार अपनी 15 मिनट की रेंज काटता है, पर पिछले दिन के हाई के पास आ जाता है। अब हाई के पास आने के बाद आपको यहाँ पर डेटा देखना है। रेंज काट रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस है, पर ये रेजिस्टेंस भी काट रहा है। आपको यहाँ पर डेटा का सहारा लेना है कि इस जगह पर जब प्राइस आया है, तो यहाँ पर आपको लॉन्ग बिल्डअप दिखा या नहीं दिखा। मैं आपको यहाँ पर कंफर्म कर सकता हूँ, मैं बाजार में था, आज मैंने मिड कैप में ट्रेड किया है, प्रॉफिट ट्रिबल ट्रेडर बनकर के मैं निकला हूं। और जिस जगह पर ये आपको मैं मार्क करके दे रहा हूं, इस जगह पर मार्केट में डेटा बुलिश था। डेटा इंटरप्रिटेशन कॉल की तरफ में लॉन्ग बिल्डअप था, पुट की तरफ शॉर्ट बिल्डअप था, क्लियर डेटा था, मार्केट में बुलिश बायस था, और बुलिश बायस आपको सामने दिख रहा है। तो यहाँ पर किसी प्रकार के कोई कन्विक्शन की और आवश्यकता है नहीं। थोड़ा सा और ऑब्जर्व करते हैं, ये देखिए, एक आध दिन हम यहाँ पर और देखेंगे। मोटा मोटा मैंने आपको बात जो अपनी तरफ से बताने की कोशिश की, वो बात मैं आपको यही कह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ये प्रीवियस डे हाई, ये देखिए, ये प्रीवियस डे हाई, ये प्रीवियस डे लो। बाजार अपने प्रीवियस डे लो के पास आता है, सपोर्ट के पास आता है, एक बार को गिराया जाता है, सपोर्ट के पास आता है, और सपोर्ट से एकदम से खींच के ऊपर ले जाते हैं, और रेजिस्टेंस पे ला करके उसको रोक देते हैं। सपोर्ट से ही, प्रीवियस डे लो से ही माल को उठाया, और प्रीवियस डे हाई के पास ला करके बाजार को खत्म कर दिया। आज ये वाले दिन, पूरा दिन बाजार किसकी शेडो में ट्रेड करा? अपने पिछले दिन की शेडो में ट्रेड किया, बिल्कुल उसकी कार्बन कॉपी बना दी। एक दिन गिरा दिया, एक दिन उठा दिया, दोनों तरफ लोगों को बर्बाद करके रख दिया। और आप इस खूबसूरत से कॉन्सेप्ट से आप इस चीज को बहुत आराम से समझ सकते थे, काम कर सकते। और चलते हैं आगे, थोड़ा सा और ऑब्जर्व करेंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये प्रीवियस डे हाई, ये माफ कीजिएगा थोड़ा सा जरा, ये प्रीवियस डे हाई, ये ड्राइंग टूल लग नहीं रहा था। हाई लो, बाजार ने अपनी लो तोड़ा नीचे, बाजार ने अपना लो तोड़ा नीचे, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फिर देखिए, ये प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, 15 मिनट की रेंज, और यहां पर ही हमें बता रहा है बाजार, अपने एक्सट्रीम पर बाजार बता रहा है। चेक कीजिएगा कि यहां पर शॉर्ट बिल्डअप है, और शॉर्ट बिल्डअप का सीधा सीधा मतलब है बाजार यहां से ऊपर नहीं जाएगा। ये प्रीवियस डे हाई से बाजार को तोड़ेंगे, यहां से नीचे गिराया जाएगा, और इन्होंने गिरा करके रख दिया। एक ही चीज कह करके मैं बात खत्म करता हूं, और वो ये रहेगी मेरी, बाजार आपको कभी भी इन लेवल्स के पास मिले, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो लेवल्स के पास मिले, डेटा इंटरप्रिटेशन का सहारा लीजिए, आपकी गेम चेंज हो जाएगी। मैं आपको ये अपने कन्विक्शन के साथ कहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनामिक लेवल पर सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। बाजार जब यहाँ पर आता है, या बाजार जब इन लेवल्स पर ट्रेड करता है, तो यहाँ पर ट्रेडिंग के अच्छे मौके मिलते हैं। आपको नेकेड आई से चार्ट को देख करके नहीं कन्विक्शन आएगा
चार्ट सिर्फ आपका 25-30% आपको कंट्रीब्यूट करता है आपकी एनालिसिस में। आपको डेटा इंटरप्रिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा, आपको ऑप्शन चेन पर जाना पड़ेगा, ऑप्शन चेन से आपको देखना पड़ेगा और बड़ा क्लियरली देखना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, अगर अभी भी वहां पर ऑप्शन चेन पे कुछ है तो मैं 1 मिनट लगा करके आपको i4 पे जाके, जो हम इसकी ऑप्शन चेन यूज करते हैं, मैं आपको इस पर दिखा देता हूँ कि i4 के ऊपर में ऑप्शन चेन की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ये देखिए मिड कैप के अंदर मैंने आपसे बात करी आज, तो मिड कैप में मैं आपको एक छोटा सा, या मिड कैप पर 1 मिनट बात कर लेते हैं, शायद हमें मिड कैप के ऊपर वो दिख जाए जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शन चेन में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर मिड कैप में जाएंगे और मिड कैप में ये देखिए, मिड कैप के इंट्राडे को हम जब डेटा को देखेंगे, डेटा शाम होते होते चेंज है, पर जब मैं जिस समय ट्रेड लेने की बात कर रहा था उस समय कॉल की तरफ में सारा लॉन्ग बिल्डअप था, पुट की तरफ सारा शॉर्ट बिल्डअप था, तो बड़ा क्लियर कन्विक्शन था। मैं एक चीज और देख लेता हूँ क्या निफ्टी में आज कहीं मौके वाली बात नहीं थी। निफ्टी में कहीं कहीं इसके अंदर में एज इन, अगर मैं निफ्टी या बैंक निफ्टी की बात करूं, जो मैं आपसे, जहां से मैं आपको बात बताना चाहता था, निफ्टी में देखिए, हाँ निफ्टी में इस जगह से आकर के आपको एक लॉन्ग का मौका था जो ऊपर की तरफ गया। एक चीज और आपको बताऊं, वो अपने थोड़े से एक्सपीरियंस से जो मैंने ऑब्जर्व किया है, एक एक चीज का ना, एक तरह के दिन का ना बड़ा खास ख्याल रखिएगा। वो प्रीवियस डे हाई लो के बेसिस में, मान लीजिए कि प्रीवियस डे हाई लो की रेंज बहुत बड़ी बन गई, बाजार यहाँ खुल गया, ये 15 मिनट की रेंज हो गई, मान लीजिए ये 15 मिनट्स, फर्स्ट 15 मिनट्स प्राइस एक्शन है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि बाजार ऐसा ही काम कर देगा और जान निकाल देगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो के बीच में खुल रहा है तो आपको वैसे ही कन्विंस हो जाना चाहिए कि मार्केट आज दुखी कर सकता है, पहला। दूसरा, ये पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, बाजार बीच में खुलेगा, नीचे आएगा, यहां पर डेटा को चेक कीजिए, ये सपोर्ट है। अगर डेटा बुलिश दिखता है तो यहां से आपको एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये दूसरी सिचुएशन। तीसरी सिचुएशन, बाजार यहीं खुलेगा, ऊपर जाएगा, यहां खुलेगा, 15 मिनट की रेंज कटेगी, ऊपर जाएगा, यहां पर आकर के आपको, ये रेजिस्टेंस पर आ गया, अब रेजिस्टेंस पर आपको आकर के फिर चेक करना है कि बाजार यहां पर कंसोलिडेशन मोड में है, रिवर्सल मोड में है या ब्रेकआउट मोड में है। और ये सारी की सारी चीजें आपको डेटा इंटरप्रिटेशन से क्लियरली मिलेंगी। मैं फिर कह रहा हूं, चौथी पांचवी बार कह रहा हूं, आपको क्या करना है, जब भी बाजार अपने प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के पास आए, अगर आए, डेटा का सहारा लीजिए, आपकी गेम चेंज कर देगा इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट, और आपकी ट्रेडिंग को एक नए डायमेंशन पे डालेगा। ये था मेरी तरफ से आज का सुपर स्पेशल प्योर प्राइस एक्शन बेस, विद होप कि ये आपको कल चलते बाजार में हेल्प करेगा यार। आज कुछ नहीं था मार्केट के अंदर में, मार्केट में बिल्कुल दुखी होने वाला काम था। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने आज यहाँ पर सपोर्ट पर आकर के एक लॉन्ग पोजीशन बनाई है, पर चलते बाजार में बात करना आसान है। मतलब चलते बाजार में, इस समय बंद मार्केट है, यहाँ पर ये एनालिसिस करना, वीडियो बनाना बहुत सरल है। उतना ही मुश्किल है चलते बाजार के अंदर में इसको देख करके और इस जगह पर आकर के एक लॉन्ग पोजीशन बनाना, वेरी ट्रिकी। बट होपफुल हूं कि अगर हम बार बार इन चीजों को देखते रहेंगे, इन कॉन्सेप्ट को समझते रहेंगे, तो देर सवेर कभी ना कभी तो बात हमारे भेजे में घुस जाएगी, और जिस दिन भेजे में घुसेगी उस दिन हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे यार। वीडियो कंक्लूड करने से पहले एक आध दो बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो मेरी बात प्लीज सुन लीजिए। अपडेट नंबर 1, आने वाली 28 तारीख को शनिवार को शाम को 7 बजे हम एक लाइव वर्कशॉप करेंगे। वो वर्कशॉप होगी पुल बैक ट्रेडिंग पे, और उसमें हम एक चीज अचीव करने की कोशिश करेंगे, और वो होगा स्मॉलेस्ट स्टॉप लॉस गारंटीड। हम आपको वहां पर ले जाकर के खड़ा कर देंगे जहां पर आप एक ट्रेड लेंगे लॉन्ग और शॉर्ट का, और वहां पर स्टॉप लॉस आपका गारंटीड सबसे छोटा स्टॉप लॉस होगा। उससे छोटा स्टॉप लॉस शायद आप, स्टॉप लॉस होगा, छोटा होगा, गारंटीड होगा, लॉजिक के साथ होगा, एक्सप्लेनेशन के साथ होगा, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। हमें इतना कन्विक्शन है अपने सेटअप के ऊपर, इसके बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं। लाइव वर्कशॉप है कमिंग सैटरडे को 28 तारीख को शाम को 7 बजे। अगर आप ठीक समझें, आपका इंटरेस्ट डेवलप होता हो, मोस्ट वेलकम, आप हमारे साथ ज्वाइन करें। डिटेल आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगी, आप मुझे मेल भी लिख दीजिए, मैं वहां पर भी आपको डिटेल इसकी शेयर कर दूंगा। एक चीज, अपडेट नंबर 2, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आपको चैनल रिलेटेड सारे अपडेट्स आ जाएंगे। अपडेट नंबर 3, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल मेंबर बनने के क्या पर्क्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, उसके लिए 2 ऑप्शंस हैं। टेलीग्राम पे डिटेल चेक कर लीजिए, नहीं तो चैनल पर जाकर के मेंबरशिप के आइकन को क्लिक कर लीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इन एनी केस कोई चीज रह जाती है, मुझे टेलीग्राम पर लिख दीजिए या मुझे मेल लिख दीजिए, मैं आपको वहां पर भी डिटेल बता दूंगा। ये तो हो गए चैनल रिलेटेड अपडेट्स, जो जिसमें से आपके इंटरेस्ट की जो भी चीज हो आप कंसीडर कर लीजिए। आगे चलते हैं।
वीडियो कैसा लगा इसके बारे में प्लीज आप कुछ ना कुछ कमेंट छोड़िएगा, मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी बात अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, बुरी लग रही है, क्या है क्या नहीं। कुछ फीडबैक देंगे तो मेरी कंटिन्यूटी कुछ बनी रहेगी। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ठीक समझे तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप यार कि कुछ काम की वीडियोस आपको भी टाइम से मिल जाएंगे और अपना भी चैनल थोड़ा सा ग्रो कर जाएगा यार। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।